गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं। आप कक्षा 8 तक भौतिक विज्ञान या किसी भी विज्ञान का कोई सवाल नहीं लगाते हैं, इसलिए आपको सवालों को समझने में दिक्कत आती है। मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो सवाल यानी कि क्वेश्चन ही गलत लिखते हैं, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, आप क्वेश्चन बनाना जरूर सीख जाएंगे, लेकिन आपको कुछ टाइम लगेगा। आप अगर सवाल हल करना चाहते हैं खुद से, तो आप किसी भी बुक का इस्तेमाल करिए और वहां से प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखने के बाद आपको जो सावधानियां बरतनी है, जिन बातों का ध्यान रखना है, वो बात मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। जैसे मैंने एक बुक ले रखी है, किसी भी पब्लिकेशन की हो, किताब में क्वेश्चन से मतलब होता है, क्वेश्चन ही सब में एक जैसे ही होते हैं। हम एक एक करके आज इसमें जो भी न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल बोलते हैं उन्हें हल करेंगे और देखते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है और किन बातों का नहीं रखना होता है। पहला सवाल है, एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड। एक वस्तु है और आगे उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। आप पहले तो ये नोट कर लो, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, यानी कि उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है। अब ये 2 मीटर प्रति सेकेंड को हम किससे नोट करें, ये विशेष बात है। देखो यहां पे हमें जानने के लिए कि इसको हम किससे नोट करें, ये 2 बात से पता चलता है। पहला तो मात्रक से, कि मात्रक देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सी राशि है, इसे किस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए। ठीक है, लेकिन दूसरा भी तरीका है, क्योंकि सवाल में भी आपसे बोल दिया है। सवाल में क्या कहा कि एक वस्तु है जो 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यानी कि उसका वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, और वेग को हम v से नोट करते हैं, वेलोसिटी। लेकिन वेग 2 होते हैं, 2 होते नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमारे लिए 2 हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप किसी वस्तु को जब पहली बार देखते हैं और आखिरी बार देखते हैं, यानी कि आप खुद से समझिएगा सवाल को अच्छे से। जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे, हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आप सवाल को हल नहीं कर सकते। जैसे सपोज करिए आप सड़क के किनारे खड़े हैं और कोई गाड़ी वाला आ रहा है, तो आप उसे सबसे पहले देखते हैं कि वो कुछ दूरी पर आपको दिखाई दिया। फिर एक समय आता है वो आपके सामने से गुजर जाता है और धीरे धीरे वो चला जाता है, और एक समय आता है कि वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी कि आपको दिखना बंद हो जाता है। जब आपने उसे पहली बार देखा तब भी वो चल रहा था, और जब वो उसको आपने आखिरी बार देखा तब भी वो चल ही रहा था। लेकिन हो सकता है जब पहली बार देखा तो वो रुका था, लेकिन जब कुछ देर बाद देखा आपने तो वो चल रहा था, या जब पहली बार देखा तो वो चल रहा था और आखिरी बार जब देखा तो वो रुका हुआ दिखा। तो इन दोनों को हम लिखते हैं, ये दोनों में वेग ही होता है। जैसे आप कहते हैं विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो विरामा अवस्था का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब रुका होना। जैसे हमने कहा कि कोई मोटर कार है जो विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका अर्थ ये है कि वो कार पहले रुकी हुई थी। हमने जब पहली बार देखा तो वो रुकी हुई थी, उसके बाद वो अब चलना प्रारंभ कर रही है, यानी कि अब स्टार्ट किया। जैसे आप अपने बच्चे को बोलते हो कि बेटा जाओ सब्जी लेकर आओ, तो उसकी साइकिल रुकी हुई थी पहले, लेकिन वो फिर साइकिल लेता है और साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। तो साइकिल जब रुकी थी तो उसकी पहली स्थिति, उसका पहला वेग 0 था,
तो विरामावस्था का मतलब हो जाता है किसी भी पिंड के बारे में अगर ऐसा बोला जा रहा है कि वो पिंड विरामावस्था में है, तो आप समझ लो कि उसका प्रारंभिक वेग शून्य है। अगर प्रारंभिक वेग शून्य यानी कि विरामावस्था में बोलते तो आप u प्रारंभिक वेग को u से नोट करते हैं, यानी कि जब आप पहली बार देखते हैं तो जो उसका वेग होता है उसे हम u से नोट करते हैं, और बाद में अंतिम क्षण में जब हम देखते हैं वस्तु को तो उस समय उसका जो वेग होगा वो अंतिम वेग कहलाता है, जिसे हम v से नोट करते हैं। तो वेग को हम u से भी नोट करते हैं और v से भी नोट करते हैं। u से पहली बार जब देखा वो चाहे विरामावस्था में ही क्यों ना हो, और अंतिम वेग को यानी कि जब आपने अंतिम बार देखा उसे तो उस समय जो उसका वेग होगा उसे v से। प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। लेकिन आप सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, यानी कि जब आपने उसे पहली बार देखा तो उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड था, अर्थात u बराबर कितना था 2 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कह रहा है यदि त्वरण, त्वरण को किससे नोट करते हैं, यदि त्वरण, त्वरण कितना बता रहा है पहले सुन लेते हैं। कह रहा है यदि त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो, त्वरण कितना कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण को हम किससे नोट करते हैं, स्मॉल ए से। त्वरण को किससे नोट किया जाता है, स्मॉल ए से। त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि त्वरण नहीं लिखा होता है, तो हम कैसे पहचाने कि ये त्वरण है। तो बेटा हम मात्रक से पहचानते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वेग का। वेग चाहे प्रारंभिक हो और चाहे अंतिम हो, मात्रक उसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वो तो पता हमें ऐसे चलता है कि ये प्रारंभिक है कि अंतिम है, कि हम उसमें देखते हैं कि बोला गया है कि पहले चला, या जब हमने पहली बार देखा, या जैसे इसमें सवाल में कहा कि कोई कार थी या कोई गाड़ी है या कोई पिंड है कि वो इतने वेग से चल रहा है, यानी कि हमने जब उसे पहली बार देखा तो उसका वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड है। कह रहा है उसको 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उसमें कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो 6 सेकंड बाद, कितने समय बाद, 6 सेकंड बाद, सेकंड किसका मात्रक है, समय का, तो 6 सेकंड। तो समय को किससे नोट करते हैं, t यानी कि टाइम। ठीक, ये टाइम की वजह से t, ये एक्सीलरेशन a और ये वेलोसिटी v या u। ये 6 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। सोचो वो पहली बार देखा गया तो उसमें स्पीड कितनी थी 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसमें त्वरण उस समय कितना था 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था यदि किसी भी वस्तु में त्वरण है तो उसकी स्पीड या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। कब घटेगी, जब त्वरण नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, तब स्पीड घटती है, और जब त्वरण पॉजिटिव यानी कि धन में होगा तब स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पे त्वरण है कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि उसकी स्पीड हर सेकंड, हर पल, हर क्षण बढ़ रही होगी। ठीक, अब कितनी देर बाद पूछा है, 6 सेकंड बाद। कह 6 सेकंड बाद उसका वेग बताओ, कि पहले वाला वेग तो 2 था, लेकिन त्वरण होने की वजह से बताओ 6 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, या उसका नया वाला वेग या नई स्पीड कितनी हो जाएगी। तो भी आपसे पूछा जा रहा है। अब हमें UAT दिया गया है, भी हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गति के 3 समीकरण हैं, v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। ये चारों लोग जिसमें होंगे
वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों नहीं कर सकते। a ढूंढते हैं, a इसमें है, इसमें भी है, इसमें, चलो दुई लोग तो तीनों में मिल गए है ना। t की बात करते हैं, इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं, कैंसिल हो गया। अब v की बात करते हैं, जिसमें v होगा वही बाजी मारेगा। इसमें v है लेकिन दूसरे वाले में v नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला वाला लिखते हैं, गति के प्रथम समीकरण से, गति के पहले समीकरण से हल करेंगे। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें निकालनी है। u कितना है भाई 2, तो u के स्थान पे 2। a का मान कितना है 5, t का मान कितना बोल रहा है 6। हल करते हैं, v बराबर 2 धन 5 छके 30, 30 और 2 जुड़ जाएगा, मिलकर के कितना हो जाएगा 32। उत्तर ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, अभी ये उत्तर भौतिक विज्ञान के अनुसार अधूरा है। हमें क्या बताना है, वेग बताना है। जैसे आपसे मैं पूछूं आपको अपने घर से विद्यालय आने में कितना समय लगा, तो आप बता दें सर 1 लगा। क्या 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 घंटे, 1 दिन, 1 रात, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ते, कुछ तो बताना पड़ेगा। यानी कि समय का मात्रक बताना जरूरी होगा। वैसे ही कि जब उत्तर भौतिक विज्ञान में आता है तो उसका मात्रक लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमने क्या निकाला है, वेग निकाला है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सवाल को इस प्रकार हम हल करते हैं। हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं, आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप सवाल को लिख सकते हैं, या आप बैक करके फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी कल बता रहे थे, उसमें भी अब न्यूमेरिकल ही बचा हुआ था, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट कर दिया है। चलते हैं, कह रहा है एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इस बार उसका वेग कितना है, 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर से वही देखो, शुरुआत में ही बता दिया कि कोई वस्तु है जो 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना। सवाल आगे सुनिएगा। 3 सेकंड बाद समय कितना दे रहा है, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड, टाइम कितना दे रहा है, 3 सेकंड दे रहा है। 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, उसका वेग 20 हो जाता है। तो पहले कितना था, 8 था। 3 सेकंड बाद कितना हो गया, वेग v, क्योंकि पहली बार 8 था, अब अंतिम बार कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसका त्वरण बताओ। इस बार त्वरण पूछ लिया है, एक ही वैल्यू आपसे पूछ लिया है। गति का हम समीकरण अप्लाई करेंगे, वही पहला वाला, क्योंकि ये चारों लोग पहले वाले में ही दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। तो लिखते हैं, गति के प्रथम समीकरण से भाई हल करते हैं, v बराबर u प्लस at। आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले फार्मूले से a को निकाल दो, सबसे अलग कर लो, और चाहे तो आप मान रख लो, उसके बाद हल कर दो। मैं दोनों तरीकों से आपको बता देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस at। पहले हम मान रखेंगे, v का मान कितना है, 20 है, u का मान कितना है, 8 है, a का मान कितना है निकालना है, टाइम कितना है, 3 है। ठीक है। अब यहां से पक्षांतर करना हम सीखेंगे, कैसे होगा। सबसे पहले 8 को यहां से हटाएंगे, 8 के सामने कोई निशान नहीं, तो धन का होगा। इधर ये धन के साथ है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, और 20 ऋण 8 बराबर यहाँ बचा a गुणे 3। ठीक है, 20 से 8 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, a गुणे 3। अभी हमें मान
3 a का नहीं बल्कि a का निकालना है, तो इसलिए a को यहीं छोड़ देंगे और 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 12/3। तो 3 चौके 12। उत्तर कितना आया? a बराबर 4। a है कौन? त्वरण है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं कि यहां से पहले a का मान निकाल दो, जैसे v और u इधर धन में, इधर आएगा तो ऋण में, बराबर 80। ठीक है, या v माइनस u इधर t गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, बराबर a। अब यहाँ पे मान रख के आप हल कर सकते हैं। v का मान कितना है भाई? 20, u का मान 8, t का मान 3 बराबर a। अब 20 से 8 जाएगा 12/3 बराबर a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सवाल ऐसे ही हल हो जाएगा। ठीक है, आप सवाल नोट कर लीजिए। तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। 10 सेकंड में एक कार का वेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल सुनिएगा अच्छे से। कह रहा है 10 सेकंड में, पहले ही टाइम दे दिया है। टाइम कितना दे रहा है? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। यानी कि 10 सेकंड की ये घटना है ना। तो 10 सेकंड में क्या हुआ कार के साथ कि 10 सेकंड में कार का वेग 36 से बदल करके 72 हो गया। यानी कि पहले 36 था और 10 सेकंड बाद कितना हो गया? 72 हो गया। तो पहले कितना था उसका वेग? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्पीड बढ़ गई उसकी। कह रहा है भाई त्वरण ज्ञात करो। समस्या यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर समय 10 सेकंड में है, यानी कि यहाँ पे समय को सेकंड में नापा गया है, और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में अगर हम देखें तो ये हमारा जो है घंटे में, हावर्स में लिखा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ पे समय को घंटे में नापा गया है। तो अब हमारे लिए समस्या ये है कि यहाँ पे अगर हम हल करें, यहाँ पे अगर हम हल करें तो क्या सेकंड वाला घंटे वाले से गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है? तो आपको बता दे, नहीं हो सकता है। जैसे x गुणे y सिर्फ लिख सकते हैं, इनको गुणा नहीं कर सकते, वैसे सेकंड और गुणे घंटे को लिख सकते हैं लेकिन गुणा नहीं कर सकते। यहाँ पे समस्या आ जाती है हमारे लिए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? पहले तो हम इसे सेकंड में बदलेंगे या सेकंड को घंटे में बदलेंगे। आप दोनों काम कर सकते हैं। चलिए हम आइए इसे हल करते हैं। इन दोनों को जो किलोमीटर प्रति घंटे में लिखे हुए हैं उनको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। चलिए हल करते हैं भाई। 36 गुणे किलोमीटर बटे घंटा, यही लिखा है, जहाँ पे 72 किलोमीटर गुणे किलोमीटर प्रति घंटा। जिन बच्चों को नहीं आता वो ये प्रक्रिया देख लें कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदला जाएगा। तो यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है 36, लिख सकते हैं गुणे 1, यहाँ भी लिख सकते हैं गुणे 1। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 बटे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, 72 गुणे 1000 बटे 3600 मीटर ऊपर और सेकंड नीचे। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 36 गुना 72 और 36 एकम 36, यहाँ बचा 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ बचा 20 मीटर प्रति सेकंड।
अब गति का पहला समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस AT से। v का मान कितना है, अभी अभी आया 20, u कितना आया 10, a निकालना है, टाइम कितना है भाई 10। 10 इधर धन में इधर आएगा तो ऋण में, 20 से 10 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, a गुणे 10। इधर ये आएगा गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 10 भागे 10 बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही कार्य का त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आप अच्छे से समझिए, आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप उन्हें हल करिएगा, अपने मर्जी से कोई काम मत करिएगा। ये पहला होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आप हल करके दिखाएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आप उससे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।